नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। बेसिकली इस सेशन में हम लोग जो करेंगे वो बोधि टेक्निकल ऐप पे जो प्रैक्टिस टेस्ट 2 नंबर जो है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है एंटीमनी फास्फोरस अशुद्ध मिलाने पर अर्धचालक हो जाता है क्रमशः। इस प्रश्न को समझने का कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि अगर किसी भी अर्धचालक है उसमें अगर एंटीमनी और फास्फोरस मिलाया जाए तो वो किस प्रकार का वो जो है मतलब एंटीमनी और फास्फोरस जो है वो किस प्रकार का अशुद्धि में आएगा। डोनर में आएगा, एक्सेप्टर में आएगा या दोनों में आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट ये है कि अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन देता है तो डोनर होगा, और वो उसको मिलाने से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनता, होल्स बनता है, तो वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। तो सबसे पहले ये समझने के पहले समझना पड़ेगा कि एंटीमनी का परमाणु संख्या कितना होता है और फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है। तो एंटीमनी का जो परमाणु संख्या होता है ना, एंटीमनी का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 15। सॉरी सॉरी, फास्फोरस का होता है 15। ठीक है। और जो एंटीमनी का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 51। वो होता है कितना, 51। तो ये दोनों जो परमाणु है ना वो परमाणु है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कैटेगरी में आता है, मतलब इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो होता है 5। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो ये इसको जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर से मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इससे जनरेट होगा। मतलब उस सेमीकंडक्टर एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। तो जब कोई देता है तो उसको क्या होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है अशुद्धि मिलाने पे किसी भी अर्धचालक में, तो वो होता है डोनर। तो ये भी क्या है, पेंटावैलेंट है। मतलब एंटीमनी भी पेंटावैलेंट है और फास्फोरस भी क्या है, पेंटावैलेंट है। ऐसे समझिएगा, एंटीमनी भी पेंटावैलेंट है और फास्फोरस भी पेंटावैलेंट है। तो ये दोनों जो मतलब अशुद्धि जो है ये क्या होगा, डोनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोनर, क्योंकि दोनों पेंटावैलेंट है। और दोनों को मिलाने पे अर्धचालक में जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि उससे फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा वैलेंट सेमीकंडक्टर होता है जो ट्राई वैलेंट होता है और उसको अगर किसी अर्धचालक में सिलिकॉन में या जर्मेनियम में मिला रहे हैं तो उससे जो निर्माण होता है ना वो होता एक्सेप्टर, मतलब होल्स का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। लेकिन ये जो दोनों है ये है पेंटावैलेंट। इसलिए हमारा जो एक का आंसर होगा ना, एक आंसर होगा सी। आगे हम देखते हैं 2 नंबर। कट ऑफ क्षेत्र में एक्चुअली क्या है ना, ये जो संबंधी जो प्रश्न है ये है ट्रांजिस्टर से संबंधित प्रश्न है। जब हम ट्रांजिस्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उस समय अभी देख लेंगे इसको, क्योंकि अभी आप आपको समझाने का कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हम यहाँ पे क्या करते हैं, आंसर देख लेते हैं। कट ऑफ क्षेत्र में दोनों जंक्शन जो होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है, ये जो ट्रांजिस्टर होता है उसको दो जंक्शन होता है, तो दोनों जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस्ड में होता है। ठीक है, रिवर्स वास्ट में होता है। तो इसको हम अभी जो आंसर सिर्फ समझेंगे कि इसका आंसर जो है बी है। ठीक है। बाकी हम ट्रांजिस्टर का जब चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हम इसको देख लेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर्स अन्य की तुलना में उत्तम होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि रेक्टिफायर कितना होता है, 2 प्रकार का होता है, हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। फुल वेव जो होता है, ब्रिज रेक्टिफायर जो आता है वो फुल वेव रेक्टिफायर में आता है। ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर बोलता है अन्य की तुलना में क्या होता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके तुलना में क्या होता है। ठीक है। तो इसमें जो इसका जो आंसर है ना, आंसर है बी। ए एंड बी दोनों सत्य है। मतलब इनकी पी आई भी कम होती है। इसका पी आई भी का होता है पीक इनवर्ट वोल्टेज। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पीआईवी का जो फुल फॉर्म होता है ना, पीक इनवर्ट वोल्टेज होता है। इनकी पीक इनवर्ट वोल्टेज जो होता है कम होता है। ठीक है। और इनमें छोटे आकार का ट्रांसफार्मर की जरूरत होता है। ठीक है। जब आप ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे या तो थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा फुल वेव दूसरे मेथड से बना रहे थे तो उसमें जो ट्रांसफार्मर का जरूरत हो रहा था वो बड़ा ट्रांसफार्मर का जरूरत हो रहा था। क्योंकि जैसे ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए
ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जब हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसको ऐसे बनाते हैं, ये लोड हो गया, ये लोड हो गया, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज होता है ना, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए -12 हो गया, -12 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, और ये +12 वोल्ट हो गया। तो हमको मतलब बेसिकली जो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा ना, वो 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे ना, तो ये जो सिर्फ 12 वोल्ट में आपका काम चलेगा। ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है, ये भी क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर है। एसी को फुल रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जब ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे तो वो भी फुल वेव रेक्टिफायर होता है, लेकिन उसमें जो ट्रांसफार्मर का जो क्षमता होता है ना, वो कम क्षमता का लगा, मतलब कम वोल्टेज का लगाएंगे। तो कम वोल्टेज का लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा साइज भी क्या हो जाएगा, उसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, ए एंड बी दोनों सत्य है। आगे हम देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। अब पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डोपिंग पदार्थ क्या है। जब आपको हम जानते हैं कि अर्धचालक कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक पी टाइप का होता है, एक एन टाइप का होता है। पी टाइप बनाने के लिए हमको ट्राइवेलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करना होता है, और एन टाइप बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, पेंटावेलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करना होता है, तत्व का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ट्राइवेलेंट कौन सा है और पेंटावेलेंट कौन सा है। तो ये जो तीनों है ना, ये पेंटावेलेंट है, ये तीनों जो है पेंटावेलेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। पेंटावेलेंट कौन कौन सा है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और आर्सेनिक। और ये जो है ना, ये है ट्राइवेलेंट। जब इसको भी किसी भी सिलिकॉन में या जर्मेनियम में आप मिक्स करेंगे, अशुद्ध ही मिलाएंगे, तो वो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्या बनेगा, पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए। बोरॉन को मिलाने से क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। डोपिंग अगर करते हैं बोरॉन एलिमेंट का, तो उससे पी टाइप का बनेगा। और बाकी अगर फास्फोरस, नाइट्रोजन और आर्सेनिक का करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा, क्योंकि ये क्या है, पेंटावेलेंट है, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है कि पी टाइप हमको अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण करना है तो ट्राइवेलेंट मिक्स करना है या पेंटावेलेंट। तो अभी हम जैसे कि डिस्कस कर अभी किए हैं कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करना है तो ट्राइवेलेंट मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइवेलेंट मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एन टाइप करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेंटावेलेंट मिलाना पड़ेगा, पेंटावेलेंट। तो ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। अर्धचालक में होल्स की गति का कारण है। अर्धचालक में जो होल्स का गति होता है, देखिए होल्स बेसिकली ऐसे आप लॉजिक से समझेंगे ना, तो होल्स गति नहीं करता है। गति कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन गति करता है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन गति करने के कारण क्या होता है, होल होल जो है शिफ्ट हो जाता है एक दूसरे जगह पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे होल है ये, ऐसे होल है, मान लीजिए 10 होल है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे जंप कर रहा है, ठीक है, जंप कर रहा है। तो क्या होगा ना, मान लीजिए पहले इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया। तो देखिए होल जो है ना, होल इधर की ओर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट कर रहा है। इसलिए जनरली आप देखिएगा स्टेटमेंट में आता है कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, होल्स नहीं मूव करता है, ठीक है। होल्स इसलिए दिखता है मूव करते हुए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर रहा है, तो होल्स पीछे की ओर घसक रहा है। लेकिन होल्स तो अपनी जगह पे रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, इसका जो हम आंसर बताएंगे, अर्धचालक में होल्स की गति का कारण जो है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है सर। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन की गति हो रहा है तो वहां पे होल्स का गति होता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। आगे हम बात करते हैं फर्मी ऊर्जा। ऊर्जा की वह मात्रा है, फर्मी ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रा है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा जो बैंड होता है, ये होता है वैलेंस बैंड होता है, और एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना है, तो जो ऊर्जा लगेगा ना, ऊर्जा कितना लगेगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, फर्मी ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है, फर्मी एनर्जी बोला जाता है। मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जितना ऊर्जा खपत होता है, उसको फर्मी ऊर्जा बोला जाता है। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। 6 नंबर का आंसर
जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए आवश्यक होता है। एक कौन सा आंसर है? इसका आंसर है बी, जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कहां से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जो आवश्यक है उसको कहा जाता है फर्मी ऊर्जा। ठीक है, तो 6 का आंसर है बी। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। रेडियो टेलीविजन में सबसे अधिक प्रयोग जाने वाला अर्धचालक क्या है? तो सबसे रेडियो टेलीविजन या कहीं भी जब सबसे ज्यादा जो अर्धचालक इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, पहले तो आप समझिए कि ये अर्धचालक है ही नहीं, ये भी अर्धचालक नहीं है और ये भी अर्धचालक नहीं है। तो आप इसको ऑप्शन के आधार पर भी छाट सकते थे कि इसमें सिर्फ एक ही अर्धचालक है। ठीक है, वो है सिलिकॉन। और इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा, जब अर्धचालक ही एक ही है, अगर मान लीजिए इसमें जर्मेनियम रहता तब थोड़ा कंफ्यूजन होता कि भाई हम किसका आंसर करना है। तो आंसर इसमें तो आंसर सिलिकॉन होगा, लेकिन और जर्मेनियम भी अगर रहता तो आंसर होता सिलिकॉन, क्योंकि जर्मेनियम से भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर है डी। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या होता है। फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या होता है? सेमीकंडक्टर में फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या होता है? ये फॉरबिडेन एनर्जी गैप जो होता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है, ये कंडक्टर में भी होता है, सेमीकंडक्टर में भी होता है, इंसुलेटर में भी होता है। कंडक्टर में जो होता है ना फॉरबिडेन एनर्जी गैप, वो बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा, बहुत कम होता है। मतलब आप इसको निगलेक्ट, जीरो कह सकते हैं कि जीरो होता है, फॉरबिडेन एनर्जी गैप जीरो होता है। सेमीकंडक्टर में थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, किसके तुलना में? चालक की तुलना में। और इंसुलेटर में काफी ज्यादा होता है फॉरबिडेन एनर्जी गैप। फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या है ना, वैलेंस जो बैंड है और कंडक्शन बैंड है, उसके बीच का जो गैप है उसको फॉरबिडेन एनर्जी गैप कहा जाता है। ठीक है, किसके? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का मध्य का जो, वैलेंसी और कंडक्शन बैंड का जो मध्य होता है ना, जैसे ये क्या है, मान लीजिए ऐसे है, ये वैलेंस बैंड यहाँ पे है और कंडक्शन बैंड ये है, ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, इसको बोला जाता है फॉरबिडेन एनर्जी गैप, जो कि चालक के लिए बहुत कम होता है, मतलब जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अर्धचालक के लिए 1 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 1 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, मतलब आप करेक्ट कर सकते हैं इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और 1 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके लिए? अर्धचालक, सॉरी, इंसुलेटर के लिए, मतलब अचालक के लिए। तो सबसे ज्यादा फॉरबिडेन एनर्जी गैप किसका होता है? अचालक का होता है। उससे कम किसका होता है? अर्धचालक होता है। और लगभग जीरो के बराबर चालक का होता है। तो यह है क्या? वैलेंस और कंडक्शन बैंड का मध्य का जो एनर्जी गैप है वो है फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ठीक है, तो 8 का आंसर जो होगा वो होगा ये। अब हम आगे बात करते हैं 9 नंबर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन की गति कर जाते हैं। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सेंस आप समझ सकते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर दो प्रकार होता है, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है, नाम में बहुत कम फर्क है, लेकिन जब आप सेंस समझेंगे ना तो बहुत बड़ा फर्क है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, शुद्ध सेमीकंडक्टर है, कि मतलब हमको प्राकृतिक रूप से मिला है, वो मेरे पास है। और जब उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मतलब डोपिंग कर देते हैं तो वो हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब अशुद्ध। एक हो गया शुद्ध, एक हो गया अशुद्ध। यहाँ पे शुद्ध सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है कि शुद्ध सेमीकंडक्टर में अगर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन को गति क्या करता है? खाली कंडक्शन बैंड में, जो उसका कंडक्शन बैंड था ना, ये वाला जो बैंड था, मतलब जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से जब एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो कंडक्शन बैंड में क्या कर चला जा रहा है? इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, खाली कंडक्शन बैंड जो था उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अगर आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं तो, किसमें? इंट्रिंसिक में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी। आगे हम बात करते हैं, वह अधिकतम विपरीत वोल्टेज जो डायोड सह सकता है। बोला जैसे हमको डायोड को जब हमको वोल्टेज देना है तो क्या होता है? इसको फॉरवर्ड वाइस में करना होता है, मतलब इसको प्लस देना होता है और इसको माइनस देना होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? फॉरवर्ड बायस कहलाता है। अब इसको जब उल्टा आप देंगे, जब उल्टा देंगे, मान लीजिए इसको देना था प्लस, तो प्लस को हम दे दिए क्या? माइनस, ये दे दिए प्लस, तो ये हो गया क्या? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है? करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, वह विपरीत वोल्ट था, कह रहा है विपरीत वोल्ट है, जो कि हो सकता है इसको मान बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, एक टाइम आएगा कि ये क्या होगा?
कंडक्स मतलब ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इसका कंडक्शन जो है ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इसका तो लिमिट है ना। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कोई डायोड है, उसको आप 50 वोल्ट दे दीजिएगा, 100 वोल्ट दे दीजिएगा, 1000 वोल्ट दे दीजिएगा तो वो सह लेगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा वो ब्रेक कर जाएगा। तो कह रहा है कि वह अधिकतम वोल्ट था जो डायोड सह सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो मैक्सिमम हो, लेकिन वो सह रहा है वहां पे, उसको कहा जाता है शिखर विपरीत वोल्ट का। शिखर विपरीत वोल्ट का। ठीक है। मैक्सिमम रिवर्स इसको वोल्टेज बोला जाता है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। आगे हम बात करते हैं 11 नंबर। ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, ये भी ट्रांजिस्टर से है क्वेश्चन, तो इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे। सक्रिय जो क्षेत्र होता है, एक्टिव जो क्षेत्र होता है, वो कार्य करता है। ट्रांजिस्टर में एक्टिव क्षेत्र, ट्रांजिस्टर एक्टिव क्षेत्र में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। जो ट्रांजिस्टर का भाग एक्टिव क्षेत्र जो होता है, एक्टिव पोजीशन जो होता है, उसमें एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर का है क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर बेसिकली एम्पलीफायर से ही संबंधित है, तो उसी का क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा जो है धारा नियंत्रक है। तो इसमें जो ये तीनों जो है ना, ये वोल्टेज से कंट्रोल होता है, वोल्टेज से कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये जो होता है करंट से होता है, करंट से होता है। तो ये जो है हमारा आंसर जो है डी है, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बोला जाता है, ये जो होता है करंट कंट्रोल होता है। क्या होता है? करंट कंट्रोल। कौन? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बाकी जो है आईजीबीटी, मॉसफेट, जी8, इस सारे जो है, जी8 नहीं होगा, जीएफईटी होगा, जेईएफईटी, फेट, मॉसफेट। ठीक है, तो ये जो तीनों है वो है वोल्टेज कंट्रोल, और ये है करंट कंट्रोल। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, आंसर होगा इसका डी, बीजेटी।